हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से रेशोज़ सिखा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए, तभी आप जो एक्सरसाइज 8.1 है वो स्टार्ट कर सकोगे और इसका अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ सकोगे और इन्जॉय कर सकोगे। अदरवाइज़ आपको ये मुश्किल ही लगेगा। तो मैंने वहाँ बहुत अच्छे से आपको बेस सिखाए हैं, तो आपको वो बेस याद रखनी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी आपका कोई ट्राइंगल है ए बी सी जो बी पे राइट एंगल है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। राइट एंगल है यानी बी पे 90 डिग्री है। चलते हैं क्वेश्चन पे आगे। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है, मान लिया। बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है, मान लिया। ए सी आपको नहीं पता है, ओके ठीक है, बट आपको ट्राइंगल की तो इन तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। और पूछा हुआ है उसने साइन ए और कॉस ए एंगल पूछा हुआ है और सी एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। पहले तो हम ए सी साइड निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपका यहाँ पे हेयर ए बी जो है वो कितना है 24, बी सी आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर आप पी जी टी का यूज़ करोगे, देयरफॉर बाय पी जी टी आपको पता है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर होगा आपका, साथ में बेस आ गया बी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर के बराबर। अब ए बी स्क्वायर आप कितना ले लो, ए बी स्क्वायर आपका 24 है, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। देखिए आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए अच्छे से। अब 24 का स्क्वायर है यानी 576 होगा, 7 का स्क्वायर है तो 49 होगा, इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 9 एंड 6 15, 15 एंड 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 कैरी, तो ये बन जाएगा 625, जो आपका आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। जब आप अंडर रूट करोगे, अगेन कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहेगा कि सर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं आया, तो मैं आपको बता दूँ ये ट्राइंगल की साइड है जो नेगेटिव नहीं होती। और 625 किसका रूट होता है 25 का, यानी आपको आपकी ए सी साइड मिल गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया। फिर आपको याद रखना है अपना पंडित बद्री प्रसाद जी को, जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन, हाइपोटेन्यूज बेस, परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर। अब ये फॉर्मूला किसके लिए यूज़ होता है, जब मैं यहाँ से एंगल की बात करूँगा ना, अभी आपको समझ आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, मैंने पूछा था साइन ए और कॉस ए, है ना। तो यानी साइन ए ये चीज़ बोली हुई है। देखिए इस ए एंगल के लिए मैंने आपको उसी दिन समझा दिया था कि एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं सी की बात करूँगा तो सी के अपोजिट ए बी है, तो परपेंडिकुलर ए बी होगा सी के लिए, है ना। और ए के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं जो मर्जी करूँ ना, एडिशन ही हो रही है। मैं 7 का स्क्वायर पहले लिखूँ, इसका बाद में लिखूँ, आएगा मेरा ए सी 25 ही। तो ए सी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पहले लिखो बाद में। बट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालते वक्त ध्यान रखना, अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ मीन्स ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो उसमें मेरा बी सी क्या आएगा परपेंडिकुलर ए के केस में, ठीक है। ए के केस में मैं यहाँ हल्का छोटा सा आपके लिए लिख देता हूँ, याद रहे बी सी आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस बन जाएगा। और ये आपका ऐसे देखने में तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है ना, बट हम इसकी बात कर रहे हैं। तो साइन ए आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी पी बाय एच। परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट देखो ये है, तो 7 हो जाएगा अपॉन एच। हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25 रेशो में। दूसरा उसने बोला है कॉस ए, कोई बात नहीं, कॉस ए निकाल दीजिए। कॉस ए किसके बराबर होता है, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो बेस आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 24/25। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरह हमने साइन ए निकाला। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पूछा हुआ है साइन सी और कॉस सी। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन सी, ठीक है, ताकि वीडियो से डायग्राम गायब नहीं हो जाए, तो थोड़ा कंजेस्टेड में लिखना पड़ेगा। साइन सी और कॉस सी, अब इसी एंगल की बात हो रही है। जब मैं इसी एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके अपोजिट तो यही आएगा, तो परपेंडिकुलर आपका क्या बनेगा ए बी। अब परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है, और साइन है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो अब आपका परपेंडिकुलर बनेगा ए बी, हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा। और पी आपका कितना हो जाएगा 24/25। इसलिए बच्चों मैंने आपको पहले दिन ही कहा था ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना कि किस एंगल के लिए उसने पूछा हुआ। कॉस सी, तो कॉस सी आपका आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
तो जो आपका बेस है वो ये बनेगा, क्योंकि ये एंगल है तो बेस तो ये रहेगा, तो इसी है। हाइपोटेन्यूज आपका तो सेम रहेगा 25। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं तो इस वीडियो को एक और बार देखिए, मैंने क्योंकि बहुत डिटेल में आपको अच्छे से समझाया है कि क्यों एंगल अलग अलग है। नहीं तो बेसिक्स में जाके वीडियो देखिए कि मैंने वहाँ पे भी अच्छे से समझाया कि जो इस एंगल की अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी जो एंगल उसने हमसे पूछा है। इन फिगर 18.13 यानी ये फिगर है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ अपने पास ये फिगर, आप देखिए आपकी नोटबुक पे फिगर है पी क्यू आर, ये एंगल आ गया 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल आ गया 13 सेंटीमीटर। साइन ए आपका 3/4 आपको कैलकुलेट करने को कहा है कॉस ए एंड टैन ए, ठीक है। तो साइन ए है आपके पास, सॉरी टैन पी एंड कॉट आर करने को कहा है, मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था बट क्वेश्चन नंबर 2 है। टैन पी माइनस कॉट आर, टैन पी और कॉट आर की वैल्यू निकालने को आपको कहा गया है। हमारे पास तो ये ट्राइंगल आ गई। पहले तो देखिए एक चीज़ की कमी है क्यू आर की, यानी बेस मेरे को नहीं पता, तो मुझे पहले क्या करना है, मेरा पहला काम ये होगा कि पीजीटी से मैं तीनों साइडों का पता कर लूँ, क्योंकि मुझे तीनों साइड्स की ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर है, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ 12 स्क्वायर, बेस नहीं पता तो क्यू आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169, 144 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 169 में से 144 गया तो आपका बचेगा 25। जब आप क्यू आर की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आपके पास आ गया 5। क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा हुआ है टैन पी माइनस कॉट आर इक्वल टू, पहले तो टैन पी बनाओ, ये है पंडित बद्री प्रसाद जी को याद करो, वो यहाँ पे लिखे थे आपने। टैन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टैन होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस। जब वो टैन पी पूछ रहा है, पी के लिए परपेंडिकुलर तो क्यू आर होगा ना, क्यू आर, और क्यू आर कितना है 5, तो लिख दिया 5 अपॉन बेस, तो बेस उसके लिए ये होगा 12, 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर, आर मीन्स अब इस एंगल की बात हो रही है, दूसरे पेन का यूज़ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। आर मीन्स इसकी बात हो रही है, अब इसके अपोजिट तो यही है, तो अब आपका परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगा, तो 12 अपॉन 5। एलसीएम लो, एलसीएम होता है कि ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आए सबसे पहला, तो सबसे पहला नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता है, यानी 5 के टेबल में भी और 12 के टेबल में भी, तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर आपका है 60। तो 12 5 ज़ा और 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 25 माइनस 5 12 ज़ा, 12 12 ज़ा 144। जब 144 और 25 आया तो 25 से आपने माइनस किया 144, तो आपके पास कितना रह जाएगा, आपको 144 से माइनस करना है 25 को, तो 14 में से 5 गया आपके पास रह गया 9 एंड 13 में से 2 गया आपके पास रह गया 11, तो आपका आंसर बन गया 119 अपॉन 60। तो ये आपकी वैल्यू आई टैन पी माइनस कॉट आर, क्योंकि टैन आपका था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर 5 आ गया, बेस आपका ये आ गया 12, 5/12 माइनस 12/5, 12 और 5 का एलसीएम आ गया आपका 60। तो मल्टीप्लाई करने के बाद और सॉल्व करने के बाद आपकी ये वैल्यूज़ आई माइनस 1119 अपॉन 60, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। जब ए एंगल की बात कर रहा है तो हम ये खुद ही अपने लिए इजी बना देंगे। कैसे बनाएंगे, जो हम ट्राइंगल बनाएंगे हम यहाँ पे ही ए को रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके लिए इजी हो जाता है पहचानना। तो यहाँ आप बी सी कुछ भी रख सकते हो, तो ट्राइंगल सी ए बी बना दो या ए बी सी बना दो। हेयर साइन ए दिया हुआ है आपको 3/4, पंडित बद्री प्रसाद जी को फिर से याद कर दो, हर हर बोले SCT। साइन 3/4 है, मीन्स परपेंडिकुलर 3 होगा और हाइपोटेन्यूज 4 होगा, ठीक है, क्योंकि साइन ही उसने दिया 3/4, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। बेस आपको पता नहीं है, तो बेस हमें अब निकालना पड़ेगा किसका बेस किसके बराबर है। तो पहले तो हम ये वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उसने पूछा हुआ है आपसे कॉस और टैन, तो उसके लिए तो आपको थर्ड वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए पीजीटी लगाएंगे, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो यानी 3 का स्क्वायर, बेस पता नहीं है, ए बी का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना है 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी स्क्वायर 16, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 के तो आपको पता है 7 रहता है, तो ए बी आपका कितना हो जाएगा √7, पॉजिटिव ही लेंगे, साइड है जो नेगेटिव नहीं होगी।
तो जब आपके पास ए बी आ गया अंडर रूट 7, अब आप ए बी को यहाँ पे लिख सकते हो, आपको थर्ड साइड मिल गई है जो है आपकी अंडर रूट 7। तीनों साइड आपको मिल गई है। क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कॉस ए और टैन ए, तो कॉस ए याद करो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस ये है रूट 7, हाइपोटेन्यूज 4 ही है क्योंकि ए पे पूछा है ना, यहाँ सी पे नहीं पूछा है। सी पे पूछा होता तो ये परपेंडिकुलर यहाँ वो चेंज जो मैं बताई, अब तो ए पे ही पूछ रहा है तो ये तो इधर ही रखा है हमने। तो रूट 7 हाइपोटेन्यूज कितना 4। उसके बाद नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में आपसे टैन ए, कोई बात नहीं टैन ए निकाल देते हैं। टैन ए क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस रूट 7, ठीक है। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 15 कॉट ए इक्वल टू 8, यानी अगर पूछा हुआ है 15 कॉट ए किसके बराबर है 8 के, तो मैं इजी करने के लिए 15 को कॉट के नीचे ले जाऊंगा, 8/15। यहाँ तक समझ आ गया। कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है टैन का उल्टा। अगेन बेसिक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अच्छे से पता है तो आपको इजी से वैल्यू निकलेगी। कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन का उल्टा मीन्स बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, तो इसको भी उल्टा कर दो या इसको उल्टी आ जाएगी तो b/p। अब रफली बनाओ अपना ट्राइंगल। चलो रफली जब आपने अपना ट्राइंगल बनाया एक, या यहीं पे बना देना तो जो आपको काम तो आएगा ही आगे, उसको आप a मान लो। यहाँ पे एंगल इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं b और c। बेस आपका आ गया 8, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपका आ गया 15। इसकी तो वैल्यू पता नहीं है तो लगाओ पीजीटी। फिर पीजीटी में 8 स्क्वायर 15 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 AC स्क्वायर, तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। अगर आपको अच्छे से स्क्वायर रूट्स याद हैं तो 289 आपको पता है 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो AC की वैल्यू आपके पास आ गई 17। जब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब आपके पास क्वेश्चन निकालना और भी इजी हो गया। जो आप निकाल रहे थे क्वेश्चन साइन ए और सेक ए, तो अब आपको निकालना है साइन ए इस ट्रायंगल को देखते हुए। तो बताओ मुझे साइन ए किसके बराबर याद होगा। अगेन पंडित बद्री प्रसाद जी को याद कर लो। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेन्यूज 17 है, तो 15/17 है ना। और उसके बाद सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस 8 है, तो 17/8। ईजिली होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से उसकी वैल्यू निकाली। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न आती है क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से करवाया गया है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको काफ़ी इजी मेथड से करवाऊँ ताकि आपको आगे की क्लासेस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। कन्फ्यूज़न भी नहीं है, जस्ट आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना है, ठीक है। इनको तो आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि पंडित जी के बिना ना शादी होती है और ना श्राद्ध होते हैं, तो आपको पंडित जी को हर जगह साथ में लेके जाना है। कहीं पे भी एग्ज़ाम हॉल में भी आप पंडित जी को साथ में लेके जाओ। तो सेक थीटा है 13/12, तो मुझे इतना पता लग गया पंडित जी से, भाई पंडित जी से पूछा आपने सेक थीटा, पंडित जी ने बोला कॉस का उल्टा होता है। जब पंडित जी बोल रहे हैं कॉस का उल्टा होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दो उल्टा, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया और ये बेस आ गया। अब पंडित जी बोल रहे हैं भाई ट्राइंगल बना के जो तीसरी वैल्यू है उसकी भी वैल्यू निकाल दे, तेरे लिए ही ठीक होगा। जब यहाँ पे थीटा पूछा तो यहाँ आप थीटा लिख सकते हो एंगल को, बाकी नाम आप दे दो A, B और C। अब आपको हाइपोटेन्यूज पता है कितना है 13, बेस आपको पता है 12 है। पंडित जी ने बोला AB निकाल दो तो AB निकाल देते हैं। AB आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया, बेस स्क्वायर मीन्स 144, 13 का स्क्वायर मीन्स 169, PGT थ्योरम। AB स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, AB स्क्वायर इक्वल टू 25 और AB आपका आ जाएगा 5। तो AB आपका 5 आ गया तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो। बिल्कुल तीनों साइड्स आपको मिल गई हैं। जब तीनों साइड्स आपको मिल गई हैं तो उसके बाद आपको कितना इजी हो जाएगा निकालना। मैंने बेसिक्स थ्योरम में भी ये क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया हुआ था, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालो। तो साइन थीटा, अब साइन थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो किसके बराबर होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, तो 5/13। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ से भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, साइन को ही उल्टा कर दो 13/5।
अच्छा सेक थीटा तो उसने क्वेश्चन में ही दिया था 13/12, तो कॉस क्या होगा? कॉस आपको पता है सेक का उल्टा है, इसी को उल्टा कर दो 12/13। टैन थीटा, तो टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है। और कॉट क्या होगा? कॉट टैन का उल्टा होता है, तो इसी को उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा 12/5, है ना। तो होप सो आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ बुक्स में लेंथी मेथड से दिया है, कुछ में शॉर्ट मेथड से दिया है, तो हम इसको पहले शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। अगर आपको लेंथी से करना होगा तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, बट हम इसको शॉर्ट में कर रहे हैं अभी के लिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट ये मीन्स ये नहीं कि बहुत खूबसूरत एंगल होते हैं। एक्यूट मीन्स ऐसे एंगल जो क्या होते हैं आपके 90 डिग्री से कम होते हैं, 0-90 डिग्री के बीच फॉल करते हैं। ऐसे एंगल्स हैं ए और बी ट्राइंगल के जिसमें कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो आपको बताना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल। अब मेरी बात सुनो, हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जो है किस पे लगा सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पे। आप किसी और ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते हो। हमने जितने भी ट्राइंगल लिए सारे ट्राइंगल राइट एंगल थे, यानी जो हम अभी भी ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल राइट एंगल होगा। तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया एक, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पे एक चीज़ बताओ, एक्यूट एंगल है तो ये तो एक्यूट होगा नहीं, और ए और बी एक्यूट एंगल है, यही कहा ना उसने क्वेश्चन में, ए और बी है, तो यानी ए ये होगा, बी ये होगा, तो ये आपका सी होगा। गिवन में आपको क्या गिवन है? कॉस ए कॉस बी के बराबर है, यानी कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू इक्वल है। ओके जी, साथ में ले लो पंडित जी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहीं से हम वैल्यूज़ निकालेंगे विच इम्प्लाइज कॉस ए। जब मैं इस ए की बात कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा आपका, यही होगा ना परपेंडिकुलर, और ए सी बेस होगा क्योंकि इसके अपोजिट यही है, बेसिक में बताया था मैंने। तो कॉस ए आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस उसमें ये बनेगा ए सी, हाइपोटेन्यूज बन गया आपका ए बी। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। बी पे चलते हैं, बी के लिए तो बेस तो बी सी ही रहेगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ए बी ही रहेगा। अब चलो कई बच्चों को ऐसे नहीं समझ आती, नहीं तो इधर ही कैंसिल कर देता मैं, ए सी को ए बी लिया, इस ए बी की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, ए बी सी आ गया, ए बी और ए बी कैंसिल हो गए दोनों, आपका आ गया ए सी इक्वल टू बी सी। बट बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन में तो ये प्रूव करने को कहा था हमें कि ये बताना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, बट आपने प्रूव कर दिया ए सी साइड बी सी के बराबर है। अब चलो अपनी क्लास छोटी 7th 8th इवन 9th में भी चलो, क्या कहता है? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम, थ्योरम पढ़ी है ना। तो इक्वल साइड मीन्स ए सी और अगर बी सी इक्वल हैं तो जो ए सी के अपोजिट है, इस ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। तो एंगल बी किसके बराबर होगा? बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल ए। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम लिखनी है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, और ये चीज़ आपको, ये तो बच्चे बहुत खुश होकर लिखते हैं, चाहे ऊपर आंसर जो मर्जी निकाला हो लेकिन नीचे जो पूछा हो वो लिख के लिख देते हैं विच इज़ टू प्रूव, बड़ा बड़ा है ना बोर्ड में, तो आपको ऐसे ही करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें आपको कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, और बाकी वैल्यूज़ आपसे निकालने को कही गई हैं कि बताओ आपकी बाकी वैल्यूज़ किसके बराबर होंगी। बट ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ करवाऊंगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए इजी वे में इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। तो आपको मेन 3 एक फार्मूला, कई बच्चे जिन्होंने पढ़ भी ली होगी ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए भी बता रहा हूँ, ये आपको नहीं बताया गया होगा, आपको 3 फार्मूले याद करने को कहा होगा, बट मैं आपको एक फार्मूला से ही तीनों फार्मूला याद करवा दूँगा। ये आपको एक फार्मूला याद रखना है जो बहुत जगह यूज़ होगा। फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। अब एक बार ये आपने इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है इसी फार्मूले को, यानी आपने ऐसे लिखना है डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को किससे डिवाइड कर दिया? कॉस स्क्वायर थीटा से, अलग अलग कर दो। वन अपॉन कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर के बराबर होता है, साइन बाय कॉस टैन बनेगा, कॉस और कॉस कैंसिल 1 बनेगा। ये आपकी दूसरा फार्मूला, एक आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है। देखिए मैंने इसी फार्मूले से ये फार्मूला बना दिया कि
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। कई जगह आपको टीचर्स ने कहा होगा कि इस टेन को उधर ले जाओ, तो आपको याद रखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा। तो क्रैम नहीं करना है आपको, भूल जाता है पेपर में, बच्चे लगा देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने बता दिया, आप एक फार्मूला याद रखो, और अगर आपको एक ही याद रहता है तो जल्दी से जो मैंने बताया वो करके दूसरा निकाल दो। उसके बाद एक बारी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, अगली बारी हम साइन से डिवाइड करेंगे, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड किससे कर देंगे, साइन स्क्वायर से, इक्वल टू 1। अलग अलग कर दो, प्लस पेन ख़त्म हो गया थोड़ा सा, चलो जो बचा हुआ है उसका यूज़ कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा लिखना था आपने। 1 बाय साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। यहाँ तक क्लियर है। साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 बनेगा, कॉस बाय साइन आपका कॉट बनेगा, और ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका है थर्ड फार्मूला। तो जब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा तो आपको ये तीनों फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। इन फार्मूलों को आप जब टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फार्मूले आपको जो हैं अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि जब अगर ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो हम आगे क्वेश्चन और ईजिली कर सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कुछ और कोई चीज़ बताना चाहते हो मुझे वीडियो से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।